ओके जी, तो ये मैंने अब आपको 5 फंक्शन ऐसे बता दिए हैं डिफरेंट टाइप्स के कि जिनकी आप डोमेन या रेंज आप फिक्स रख के याद कर सकते हैं। अब ना इसकी जो है वो डोमेन भी निकाल लेते हैं। ये फंक्शन हमने पूरा कर दिया, इसकी अब हमने डोमेन निकालनी है। ये फंक्शन भी क्लियर है, ये भी फंक्शन क्लियर है। इसकी हमने रेंज निकालनी है और इसकी हमने रेंज निकालनी है। तो बाकी अब हम इसकी रेंज निकाल के उसके बाद फिर मैं ना आपको एक तो प्रैक्टिस के लिए कोई डिफरेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी डोमेन की तरफ। अब ये जो दूसरे वाला फंक्शन है ना स्क्वायर रूट वाला, इसकी डोमेन आराम से निकल आएगी। आपने क्या करना है, जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट के, उसको आपने लिखना है और लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, इस वाले को। फिर आपने इसको सोल्व कर लेना है इक्वेशन के लिहाज से या किसी भी चीज़ के, आप इसको इक्वेशन के लिहाज से सोल्व कर लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। फिर आपने क्या करना है, इंटरवल बना देना, ये -2 ये +2। आपने अब आप देखें -2 और +2, इसके लिए तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, तो मतलब ये जो जाती तौर पे शामिल होंगे इसके अंदर। फिर आपने क्या करना है, -2 से छोटा कोई नंबर ले लेना -3, उसको आपने इसके अंदर पुट कर देना। तो इस फंक्शन के अंदर जब आप पुट करेंगे -3 का स्क्वायर और -4, तो ये 9 - 4 आपके पास आ जाएगा 5। ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है इसके लिए आपका जो है फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फिर आप क्या करें, फिर आप ये इन दोनों के दरमियान में से कोई भी वैल्यू ले लें, इसके दरमियान में, तो इसके दरमियान आपका अपना 0 भी आता है 1 भी आता है, तो कोई भी आप इसके अंदर ले लें, -1 भी आता है इसमें, तो आप 0 ले लें, तो उसी के अंदर पुट करें। तो आज देखें ये आ जाएगा -4, नेगेटिव आ गया ना, और आपको पता है नेगेटिव में एग्जिस्ट है आपका स्क्वायर रूट का आंसर नहीं करता। तो इसका मतलब है -2 और +2 का जो बीच वाला इंटरवल है ना, ये आपकी डोमेन में शामिल नहीं है। फिर आप अपने कंफर्मेशन के लिए ना +2 से ना आगे वाला भी कोई नंबर ले लें, +3, तो +3 भी आप पुट करेंगे तो वो भी सेम आंसर आपको दे देगा जो इसने दिया था। तो ये 9 - 4 आ जाएगा 5, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसमें भी आपका आंसर क्लियर है। तो ये एक इंटरवल ऐसा होगा जिसके ऊपर ये आपको आंसर इनवैलिड हो जाएगा। तो वो इंटरवल आपका कौन सा बन रहा है, ये बीच वाला -2 से +2 के बीच वाला शामिल नहीं है। तो इसका मतलब -2 से उधर वाला भी ओके है, इधर वाला भी ओके है, और +2 से इधर वाला भी इंटरवल ओके है। तो इसकी फिर हम डोमेन कैसे लिखेंगे, इसकी डोमेन आप ऐसे लिख लें, आसान तरीका यही है कि जी -2 से पीछे तो -2 से पीछे आपका -∞ होगा, -2 शामिल है आपका। फिर मैं बता रहा हूँ कि -2 जो आपका +2 और -2 वहां से आया ना, वो इस इक्वेशन को 0 कर देगा, क्योंकि हमने 0 के एक बार आके इसको सोल्व किया। तो 0 एग्जिस्ट करता है इसमें, क्योंकि 0 इधर ही है नंबर, तो एक ये हो जाएगा। फिर आप इधर लगाएं यूनियन, फिर अगला इंटरवल क्या था, +2 से उधर को, तो फिर इधर आप क्या लगाएं +2, इसके साथ भी क्लोज ब्रैकेट लगाएं, और उधर को आपके पास मैक्सिमम क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये आपके पास जो है वो डोमेन बन जाएगी। और उसके बाद ये भी फिर इसका मतलब हमारा फंक्शन क्लियर हो गया। अब इसकी रेंज की तरफ आते हैं, इसकी रेंज को भी अभी हम सोल्व कर लेते हैं। अब जब इसकी रेंज निकालते हैं, इसकी रेंज के लिए आप देखिए आपके पास आ गया फंक्शन बटे में। जब भी बटे में फंक्शन आएगा आपके पास और आपने उसकी रेंज निकालनी है, तो आपने उसमें से x की वैल्यू को निकाल के पता चल जाएगा आपको उसकी रेंज। डोमेन तो आपको बता दी, बटे में से वो नंबर लिखना जिससे 0 उसको रियल में से माइनस कर दे। रेंज के लिए आपने x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करें, ये f ऑफ x लिखा है ना, इसी जगह पे आप लिखेंगे भाई, बाकी सारा फंक्शन है जैसे लिखा हुआ है ना वैसे का वैसे ही फंक्शन लिखे। अब इसमें देखिए बटे के ऊपर ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको कोशिश करें सिंपलीफाई करें। अगर इसके फैक्टर्स बनते हैं ना, तो मैं इसके फैक्टर बना देता हूँ। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, और ये देखिए जी इधर से फिर हम x कॉमन लेते हैं, इधर से 1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, सो x प्लस 1 x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, ये इससे कर दीजिएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब आप देखिए x निकाल लें, y माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब आप देखें जो रेंज होती है ना वो y के एलिमेंट्स होते हैं, मैं पहले भी आपको बताया x होते हैं डोमेन के एलिमेंट। अब हमने क्या किया, हमारा जो फंक्शन बन गया वो बन गया पॉलिनोमियल बन गया y की शक्ल में। यहाँ से जब मैंने x निकाला ना, तो ये y के पॉलिनोमियल में बन गया। और पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में होगा, और जो भी वेरिएबल है x y z कुछ भी है, उसकी पावर ना तो नेगेटिव होगी ना बटे में होगी। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है ना, तो अब आप इसकी ना डोमेन अपने ज़हन में रखें कि इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑड ये नंबर, एक तरह से जो हमने बात की है। अब इसकी डोमेन है कि सेट ऑफ ऑड ये नंबर है इन द सेंस, लेकिन हमारा जो फंक्शन है, हमारे ने जो फंक्शन बनाया है वो हमने वाई वेरिएबल में बनाया है ना, तो असल में ये जो आर आपने इसकी डोमेन निकाली है ना, वो असल में इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, क्योंकि हमने फंक्शन को एक तरह से उलट कर दिया। सो ये आपके पास यहाँ पे इसकी रेंज क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये वाला क्वेश्चन पेपर में मुश्किल जाता है,
काफ़ी कम ही आता है ये पीस वाइज वाला, लेकिन फिर भी इसको अब हम कर लेते हैं। थक गया हूँ मैं ये भी ऐसा ही है। अब इसमें ना हमें एक्स और वाई की निकालने की जरूरत नहीं है, पीस वाइज फंक्शन है। एक्स निकालने की जरूरत हमें बटे वाले रैशनल फंक्शन में होती है, पीस वाइज में नहीं होता। इसमें आप क्या करें, फंक्शन के दो हिस्से हैं ना, 6x + 7 और एक साइड पे आपके पास 4x - 3। अब आप देखें ये वाला जो पीस वाइज फंक्शन है ये -2 के लिए और -2 से छोटे नंबरों के लिए जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करें, इसमें पुट करें x = -2 पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 + 7 -5। फिर आप -2 से ना छोटे नंबर, -2 से छोटा क्या है -3 पुट करें इसी में, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 में से 7 निकाले माइनस का 11 आ जाएगा। फिर आप -5 ले लें, ये इससे छोटा नंबर जो है, तो ये आ जाएगा -23। एक आधा बड़ा नंबर ले लें आप, -10 ले लें, मतलब सबसे छोटा नंबर जो -10 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा तकरीबन -53। तो आप देखें इस डोमेन के लिए जो ये वाला फंक्शन है उसका आप अगर बिहेवियर देखें तो वो -5 से शुरू हुआ है और -11 -23 मतलब माइनस की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक तरह से। और इसको देखें अब इसमें ये -2 शामिल नहीं है इसके अंदर, ये वाला जो फंक्शन का हिस्सा है ये -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन हम इसको -2 पे भी लास्ट में चेक करेंगे, तो इसको भी आप पहले सबसे पहले -2 पे चेक करते हैं, पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाएगा -8 और ये -11। अब ये जो -11 है ना ये ज़ाती तौर पे शामिल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इसके साथ हम ब्रैकेट यूज करेंगे ओपन। उसकी वजह ये है -11 आया -2 पुट करने से, और -2 मेरे डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है -2 पुट करने से जो आंसर आएगा वो मैं इसके लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए मैंने इसके साथ ओपन ब्रैकेट लिखी कि जो भी नंबर होगा उसमें -11 शामिल नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा वाले नंबर शामिल होंगे। और -2 से बड़ा नंबर क्या होता है -1 पुट कर लें आप, तो ये हो जाएगा -7। फिर आप इसे -2 से बड़ा नंबर 2 बड़ा नंबर है प्लस का 2, तो +2 पुट करें आप इसके अंदर 5 आ जाएगा। फिर आप इसे बड़ा को नंबर पुट करें 7 पुट कर लें, तो 28 25 आ जाएगा। एक आधा और बड़ा नंबर पुट कर लें 15 पुट कर लें, जो कि -2 से बड़ा, तो 60 माइनस हो जाएगा 57। तो आप देखें जब आपने इस वाली डोमेन के लिए इस फंक्शन का बिहेवियर देखा तो ये -1 से शुरू हुआ है, लेकिन -1 ज़ाती तौर पे शामिल नहीं है, और -1 से जो नंबर है वो आपके इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर इंक्रीज से यहाँ पे डिक्रीज से। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो किस तरह से बनेगी। तो इस फंक्शन की रेंज अब मैं लिखने लगा हूँ, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहाँ से शुरू हुआ -5 से, और -2 पुट करने से आया था -5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -5 इस साइड पे, और ये किधर को जा रहा है माइनस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब -∞ की तरफ, तो इधर -∞, इधर ओपन ब्रैकेट। अब -5 शामिल था क्योंकि -5 आया, -2 पुट करने से -2 आपके डोमेन का हिस्सा था, फिर बीच में जूनियर लगा दूंगा। फिर आप इस वाले पार्ट की तरफ आए तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि -11 से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -11, और जहाँ कहाँ पर है ये भाग है पॉजिटिव में भाग है, तो इसका मतलब +∞ की तरफ जाएगा, तो मैं उधर +∞ लगा दूंगा। इसके साथ ओपन ब्रैकेट है क्योंकि -11 आया था -2 पुट करने से, लेकिन -2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं था, तो फिर मुझे पता नहीं ना कि -11 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, वो आप जितने, क्योंकि दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स होते हैं, इस वजह से फिर मैं -11 के साथ कौन सी ब्रैकेट लगा रहा हूँ ओपन, -1 से बड़े नंबर जितने भी हैं उसके अंदर शामिल है, तो ये हो जाएगी आपके पास इस वाले फंक्शन की भी रेंज। अब मैं कुछ आपको बटे वाले फंक्शन की और स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की एक दो एग्जांपल मजीद करवा देता हूँ ताकि आसानी रहे। अब पेपर में ना, इससे पहले मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, आपको एक बात बता देता हूँ, पेपर में आता है ऐसे आता है, पेपर में फर्ज करें कहता है कि जी बगैर फाइंड किए हुए इसकी डोमेन और इसकी रेंज फाइंड करें, मतलब एफ एक्स आपको देगा और आपसे आस्क करेगा, आपसे रिक्वायर्ड ये होगा कि उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज बताएं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप देखें अगर ये फंक्शन है ना जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन की जो रेंज थी वो ये थी, तो इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में वो आपके पास बन जाएगी डोमेन, और इस फंक्शन की जो डोमेन थी वो ये थी, तो इनवर्स में वो आपकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। ये आपने याद रखना है। तो जब इनवर्स वाला फंक्शन होगा तो उसमें जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके डोमेन को रेंज कह देंगे और रेंज को डोमेन कह देंगे, क्योंकि आपके पास सेट जो है वो अपना कन्वर्स हो गया, उनकी जगह चेंज हो गया इस वजह से। तो ये आपने याद रख लेना। अगर ये आपको क्लियर है तो इसके इनवर्स की भी आपको डोमेन और रेंज पता होगी, बस डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाएगी। अब पेपर में ना एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा होगा, छोड़ें उसको, कोई सा भी फंक्शन है,
तो इसकी डोमेन तो हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने इसकी डोमेन निकाली थी कि अंदर जो भी फंक्शन आ जाएगा उसको आपने ग्रेटर देन 0 के एक बार आके एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3 इंटरवल बनेंगे जैसे इसके बने थे, फिर हर इंटरवल के एक नंबर के लिए चेक कर लेना कहाँ पे होल्ड कर रहा है कहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा, उस लिहाज से फिर आप सेट बना लेंगे। लेकिन इसकी डोमेन को मैं आपको बता देता हूँ, सेम प्रोसेस से आप करेंगे, लेकिन इसकी रेंज आप देखें फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन शामिल हो गया, तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन शामिल हो गया आपके ज़हन में आएगा कि जी हमने तो याद कर लेनी है कि उसकी जो रेंज होती है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ये जो फंक्शन है ये आपका सिर्फ स्क्वायर रूट के ऊपर कंप्राइज नहीं कर रहा बल्कि साथ कोई रियल नंबर भी है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है जी कि इसकी जो रेंज है ये शुरू होती है 0 से शुरू होती है और 0 से आगे जाती रहती है। अब 0 इधर आ गया आपके पास प्लस, उसमें कांस्टेंट कोई ऐड हो रहा है तो 2 + 0 जो मेन आंसर है आपका वो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट आप कर लें, ये तो 2 फिक्स है, फिर देखें ना इसकी रेंज बढ़ रही है 0 से 1 होगी +4, तो जब इसकी अगली रेंज आप देखेंगे 1 तो वो आपके पास आ जाएगी 3, फिर फर्स्ट करें 2 आ जाएगी, वो आ जाएगी 4, तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज है वो 2 से शुरू हो जाएगी, वो 2 से शुरू होगी और आप देखिए 3 4 5 बढ़ती जा रही है। वो तो डेफिनेटली सी बात है कि जो स्क्वायर रूट वाले का आंसर है वो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। बस आपने यही याद रखना है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, और 2 शामिल है, 2 से फिर किधर चला जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना आपके पास तो आपकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट वहाँ से ही शुरू होगी, लेकिन डोमेन में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डोमेन आपकी एक्स पे डिपेंड करती है और एक्स वाला पार्ट आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसको इसी तरीके के साथ आपने सोल्व करना, यही आपके पास डोमेन आ जाएगी। तो इसमें इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई रियल नंबर आपके पास ऐड हो रहा होता है। अब एक आदि मैं आपको बटे वाली भी एग्जांपल करवा देता हूँ। x² - 16/x-4। अब इसकी डोमेन नजर आ रहा है आपको कि रियल नंबर में से आपने क्या माइनस करना है, x की जगह पे क्या रखें, बटे में 0 आ जाए 4, क्योंकि 4 - 4 0 उसको आप माइनस करते हैं इसमें से। और रेंज के लिए क्या करेंगे आप, रेंज के लिए आप इसको रखेंगे y के इक्वल, इसे आपके फैक्टर बन जाएंगे x + 4 × x - 4 फॉर्मूला लगा के, ये कट गया तो ये इधर से ही आपको पता चल जाएगा x आपका फिर जो है वो एक तरह से पोलिनोमियल बन गया और इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ये तो हो गया उसी टाइप का क्वेश्चन एक, और इसी से मिलता जुलता मैंने कहा जरा करवा दूँ जिसमें इस तरह के फार्मूले के साथ होती है। अदरवाइज एक एग्जाम्पल और देख लें, 1 + x/3x - 5। तो इसकी डोमेन भी सिंपल। अब आप देखें इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे जी। अब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आपको ऐसा नहीं मिल रहा कि जो आप इसको आपको जल्दी से पता चल जाए कि ये कहाँ पे अनडिफाइन होगा। तो आप क्या करें जी, आप नीचे वाले फंक्शन को ना 0 के एक बार रखें, ये नीचे वाले पोलिनोमियल को, यहाँ से x निकालें, 5 तो जाके जमा हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप x की जगह पे 5/3 रखेंगे, और आके भी देख लें x की जगह पे 5/3 - 5, 3 से गया 5 - 5 0। तो इसका मतलब अगर आप x की जगह पे 5/3 रखेंगे तो आपका नीचे यहाँ से आ जाएगा 0। इसका मतलब है जो आपकी डोमेन होगी वो r में से आप माइनस कर देंगे 5/3 को। ओके, ये रखने से आपका 0 आ गया ना। तो इसकी रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए आप इसको y के ऊपर रखेंगे, इनको इधर भी उतारते हैं। अब यहाँ पे ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स वाली एक तरफ कर लेंगे बिकॉज हमारा टारगेट ही क्या है, हमारा टारगेट है एक्स वाली रकम को तो मतलब एक्स निकालना। तो इसमें से एक्स कॉमन ले ले, ये आ जाएगा 3y - 1 = 1 + 5y, एक्स आपके पास आ जाएगा 1 + 5y/3y - 1। अब आप देखें यहाँ पे जो आपका फंक्शन आया एक्स निकालने के बाद वो बटे की शक्ल में आ गया। तो फिर अब आप देखें बटे में अब फिर वही डोमेन वाला कंसेप्ट आपके ज़हन में आएगा कि मैं y की जगह पे क्या रखूँ कि मेरा नीचे वाला हिस्सा 0 बने। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी, लेकिन नजर आ रहा है वैसे अगर आप 1/3 रखें, वो भी कैसे, नीचे वाले को आप 0 के ऊपर रखें, यहाँ से y निकाल लें। तो अगर आप यहाँ पे देखें अपना तस्दीक के लिए y की जगह पे 1/3 रखा, काट गया 1 - 1 0। तो इसका मतलब है तो इसकी रेंज अपना डोमेन अगर देखा जाए डोमेन बनेगी तो वो रियल नंबर में से क्या माइनस करेंगे आप 1/3, क्योंकि वो रखने से 0 आ रहा है तो 1/3। तो ये असल में इसकी बनी डोमेन, लेकिन ओरिजिनली ये आपके इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, जो कि हो जाएगी रियल में से आप माइनस कर दें 1/3। तो इस तरह से आप जो है इस तरह वाले फंक्शन की डोमेन और रेंज इजीली निकाल सकते हैं। फिर मैं बताऊं एक नंबर आप लोग आसानी से इसका गेन कर सकते हैं। इसकी डोमेन निकालना बहुत आसान है, बटे में आपने वो नंबर माइनस कर देना है जिससे वो 0 बने। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको साइड पे उसने
डोमेन दी होगी उसको बस आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है। दो के आई मीन हाँ, तो इसमें भी वही है, वो स्क्वायर रूट वाला जो सिंपल स्क्वायर रूट वाला है उसकी सिर्फ आपको नहीं पता होनी चाहिए कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, या आप ऐसे लिख दें ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या आप उसको ऐसे इंटरवल की फॉर्म में लिख दें। डिस्टेंस फंक्शन का भी आपको बता दिया कि इसकी भी रेंज आपको पता है कि डिस्टेंस क्या नेवर भी नेगेटिव, तो उसकी भी रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगी। और ये जो सिंपल पॉलिनोमियल होते हैं इनकी डोमेन और रेंज दोनों ही सेम होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो एक नंबर आप एटलीस्ट हासिल कर सकते हैं। बाकी मैंने इसकी जो दूसरे वाले पार्ट से वो मैंने आपको भी करवा दिया। उम्मीद है कि आपको डोमेन और रेंज के बारे में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा।